पुष्कर नगरपालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 35 करोड़ 44 लाख 63 हजार रुपए के बजट प्रस्ताव पर लगी मुहर। पुष्कर नगरपालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि की अध्यक्षता में पालिका परिसर में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 35 करोड़ 44 लाख 63 हजार रुपए के बजट प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। साधारण सभा की बैठक में 15 मिनट में 15 प्रस्तावों पर सर्वसहमति से मुहर लगाई गई। बैठक की शुरुआत ईओ बनवारीलाल मीणा ने एजेंडे के 15 प्रस्तावों को पढ़कर की। पालिका के बजट प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट स्वीकृत, सफाई कर्मचारी सुरेंद्र सिंह रावत के निलंबन प्रकरण पर विचार, वार्षिक निविदाओं पर विचार विमर्श, सावित्री माता मंदिर के नीचे पालिका की दुकानों के विक्रय, खसरा नंबर 815 समेकित करते हुए तैयार की गई एकीकृत योजना, मास्टर प्लान में संशोधन एवं योजना के अनुमोदन, नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किए जाने पर प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भिजवाने पर विचार, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक उपयोग विक्रय भंडारण, अस्थायी अतिक्रमण, सीएडी वेस्ट के संबंध में दंडिक कार्रवाई का प्रस्ताव, अजमेर चुंगी नाके के सामने स्थित पालिका स्वामित्व की भूमि के विक्रय, विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार से बजट की मांग, पालिका के कचरा निस्तारण के पश्चात उपस्थित खाद के मूल्य निवारण, गौमुख कुंड के लिए सीढ़ी निर्माण, पालिका में गत वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट, अंबेडकर भवन व दादीज भवन के पीछे स्थित पालिका भूमि की किराया दर निर्धारित करने पर विचार, नेहरू पार्क के सौंदर्यीकरण पर होने वाली राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, संतोषी माता की ढाणी स्थित झुंझार स्थल पर बरामदा निर्माण कार्य में होने वाली व्यय राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। इस मौके पर भाजपा, कांग्रेस सहित सभी निर्दलीय पार्षद मौजूद रहे। मेरा जो इंटेंशन है कि भाई पुष्कर की जनता का, हम पुष्कर के जनप्रतिनिधि हैं, पुष्कर की जनता का जितना भी भला हो सके हमारे द्वारा वो होना चाहिए नगर पालिका के माध्यम से। तो मैंने तो यही बोला है कि जो पहले प्रस्ताव पास हो चुके थे कि आज दादीज भवन के पीछे की ज़मीन का जो अभी मुद्दा उठाया था सदस्य महोदय ने, उन्होंने बोला कि भाई सबके लिए एक रेट कर दो। सबके लिए एक रेट क्यों? कि पुष्कर में एक वेडिंग हब हो चुका है, बाहर से आके लोग बाग यहाँ शादियाँ कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ जो बाहर से आके यहाँ पे शादियाँ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मतलब ये जो वसूल किया जाए, मतलब पैसा नगर पालिका के हित में, और पुष्कर की जो लोकल जनता है उसको रियायत मिलनी चाहिए। और जो 815 नंबर का जो खसरा है उसके अंदर ये निजी संस्थाओं का अलॉटमेंट का एक जो सिस्टम है, तो मेरे निजी संस्थाओं का जो अलॉटमेंट है, मेरा कहना ये है कि जैसे पुष्कर के अंदर कई मूलभूत सुविधाओं की आज भी कमी है। यहाँ खेल मैदान नहीं है, एकेडमी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छा गार्डन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पुष्कर कॉलेज जो राजकीय महाविद्यालय है पुष्कर का, उसके अंदर 6.5 बीघा जमीन की रिक्वायरमेंट उनको आज भी है। उनको 6.5 बीघा जमीन मिलने के बाद में ही यूजीसी नियमों के अंडर में वो आएगी, उनकी फंडिंग चालू होगी। तो आज वहाँ पुष्कर कॉलेज में चंदे से ये कॉलेज चल रही है। वहाँ सिर्फ प्रोफेसरों की तनख्वाह आती है, बाकी वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, पियोन है, गार्डनर है, जो भी है वो पैसे चंदे से इकट्ठे करके वो कॉलेज चला रहे हैं। तो जब निजी संस्थाओं को जमीनें दे रहे हो तो पुष्कर कॉलेज को जमीन क्यों नहीं दी जा रही है? इन मूलभूत सुविधाओं के लिए जमीनें क्यों अलॉट की नहीं जा रही है? ये निजी संस्थाओं को जमीनें देने का मतलब क्या है? या ये मैं शुरू से मतलब जनता के हित का जो भी मामला है उसके अंदर मैं कोई से भी बोर्ड का सदस्य रहूं, मैं उसके साथ हूं, और जनता के विरुद्ध में जो काम किया जाएगा मैं उनके खिलाफ रहूंगा। चाहते थे पुष्कर विकास के लिए मतलब बजट जो था उसमें हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारा सुझाव तय किया जाए, कि हमारा सुझाव सुना जाए। लेकिन नगर पालिका के बोर्ड में बहुमत से भी अधिक मत होने के कारण सारे प्रस्ताव बहुमत से इन्होंने पास कर दिए, और हमारा जो भी जितना विरोध था उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने सारे प्रस्ताव पास कर दिए। बजट बैठक थी और बजट बैठक के अंदर करीबन लगभग 35 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित पास किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें पुष्कर के काफ़ी विकास के कार्य होंगे। रुके हुए कार्य भी जो रुके हुए हैं वो कार्य भी पूरे होंगे और विकास की ओर पुष्कर का बजट होगा। सबसे प्रमुख तो वित्त वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान था, तो 35 करोड़ 44 लाख 63 हज़ार का बजट प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया है। इसके अलावा अन्य भी मिलाकर कुल 15 एजेंडे थे, जिन पे सभी पे जो है बहुमत से प्रस्ताव सारे पास हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से जो है वो ज़मीनों की नीलामी करके नगर पालिका की इनकम बढ़ाना, सावित्री माता के पास में जो दुकानें हैं उनको नीलामी करके इनकम बढ़ाना, एकीकृत प्लान जो बनाया था
यहाँ के मास्टर प्लान में संशोधन करके उसका अनुमोदन करना और डेवलपमेंट के लिए सरकार से पैसे की डिमांड करना, इसके अलावा पार्किंग स्थलों के डेवलपमेंट आदि विभिन्न प्रस्ताव जो है आज के बैठक में पारित करेंगे। नगर परिषद का जो लिया है क्या प्रोसीजर है इसका? ये सदन के द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि पुष्कर का जो है महत्व जो है उसको देखते हुए इसको नगर परिषद में क्रमोन्नत करवाया जाए, ताकि यहाँ पर बजट की उपलब्धता आदि हो, ज़्यादा पदों का सृजन हो, तो यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी जो है उसमें और बेहतरीन ढंग से काम कर पाए और बजट की उपलब्धता से ज़्यादा विकास के कार्य यहाँ पर करवाए जा सकें।